दो बातें और थोड़ा समझाएं नीतीश की महिला भागीदारी कितनी होगी और किस तरीके के मंत्री पद दिए जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपकी रेणु देवी है, उनसे भी बातचीत हुई थी, क्या कह रही थी वो? जी हाँ, देखिए बीजेपी में इस बात की चर्चा है और जेडीयू में भी है कि महिला वोटरों की जो भूमिका रही है उसको ध्यान में रखना होगा और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो महिला प्रतिनिधित्व है उसकी संख्या के लिहाज से करें या फिर इस लिहाज से करें कि एक बड़ा नाम। अब देखिए इसकी हम चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच श्रेयसी सिंह आ गई हैं यहाँ पर। श्रेयसी सिंह जमुई से जीती हैं, तिलक लगाया जा रहा है इनको और तिलक लगाकर स्वागत भी किया जा रहा है। तिलक तो लगा दिया गया, मंत्री पद का तिलक भी लगेगा। देखिए शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, हम लोग शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के साथ हैं। महिला वोटरों की चूंकि बड़ी भूमिका रही इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। महिला की भी भूमिका रही, किसान की भी भूमिका रही, युवाओं की भी भूमिका रही। सब लोगों ने एनडीए का साथ दिया है, अपार बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। तो महिला और युवा वाला कॉम्बिनेशन चूंकि आपके साथ दिख रहा है। थैंक यू। जैसा हमने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय रहेगा हम उसके साथ हैं। तो श्रेयसी सिंह भी यहाँ पर पहुंच गई हैं, एक महिला चेहरा और युवा चेहरा, ये दोनों कॉम्बिनेशन यदि आप देखें तो श्रेयसी सिंह में नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में श्रेयसी सिंह के नाम की भी चर्चा जो है वो पहले से हो रही है। तमाम वो चेहरे नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमवाई समीकरण भी एनडीए के लिहाज से समझाया था कि महिला और यूथ, इसके अलावा अगर मुसलमानों की बात की जाए तो जेडीयू की तरफ से कुछ मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था और जिस तरह से जनादेश रहा है बिहार में वो बताता है कि मुसलमान वोटर्स ने भी बढ़ चढ़कर वोट एनडीए के पक्ष में दिया है। तो क्या उनका प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। जमा खान नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, पहले बीएसपी में थे, फिर वो जेडीयू में आ गए थे और इस बार तो जेडीयू ने उनको टिकट दे दिया और जीत कर आए हैं। पिछली बार भी ये बातें रही थी कि जितनी संख्या में टिकट मुस्लिम को दी गई उस अनुपात में उनकी जीत नहीं हो पाती है। तो लिहाजा इस बार माना जा रहा है कि जमा खान चूंकि एकमात्र चेहरा हैं तो ऐसे में उनको ये जगह दी जा सकती है। एक सांकेतिक तौर पर भी ये बात लागू होती है और दूसरी बात कि चूंकि कई इलाकों से इस तरह की खबरें आई हैं कि बीजेपी के साथ रहते हुए जरूर मुसलमानों की नाराजगी इस बार दिखी थी, खासतौर से वक्फ बोर्ड को लेकर जो नीतीश कुमार का स्टैंड था और तमाम पिछले 5 सालों में जो चीज़ें हुई, लेकिन बावजूद कई इलाकों में जिस तरह से नीतीश कुमार की स्कीम का लाभ मुसलमानों तक भी पहुंचा है और नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए पिछले 20 सालों में जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मुसलमानों के एक तबके ने नीतीश कुमार को भी वोट किया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की कोशिश जरूर होगी कि इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने की जो कोशिश चल रही है कि अगर कोई योजना बनती है, अगर एक अच्छी सड़क भी बन रही है तो उसमें आप हिंदू के घर से बाहर निकलने वाली सड़क भी होगी और मुसलमान के घर से बाहर निकलने वाली सड़क भी होगी। योजना उसी तरीके से काम करती है। अगर पानी आ रहा है, बिजली आ रही है तो फिर हर घर में वो पानी और बिजली होगी, तो फिर वो धर्म या जाति देखकर कनेक्शन नहीं होते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी जरा दर्शकों को और दे दें। नीतीश कुमार कल बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और दोपहर 3:30 बजे उनके नाम पर मोहर लगेगी और कल सुबह 11:30 बजे तक उनके शपथ ग्रहण की तस्वीर भी आपके सामने होगी। सवाल ये है कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी। अब तक जो बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे रिपीट होंगे। इसके अलावा नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, नीरज सिंह, बबलू और संजय सरावगी को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और हरी सहनी का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। तो वो संभावित चेहरे हैं और वो लिस्ट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनके ऊपर अभी चर्चा हो रही है। कुमार राजेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जेडीयू दफ्तर के बाहर इस वक्त किस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है और जो जेडीयू नेताओं से आपकी अभी तक बातचीत हुई है वो क्या सोच रहे हैं, वहां पर क्या मंथन चल रहा है? नीतीश कुमार को लेकर तो कोई शंका नहीं है, लेकिन इसके इतर और कौन कौन से नाम हो सकते हैं मंत्रिमंडल में?
देखिए, इस वक्त मैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर खड़ा हूं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं और जो विधायक जीते हैं, नवनिर्वाचित विधायक है, वो करीब करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मीटिंग का आगाज हो जाएगा और उसमें एक बात तो तय है, सारे विधायकों ने एक सुर में कहा है कि कोई इफ और बट नहीं है, नीतीश कुमार ही नेता होंगे और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि महिलाओं की भागीदारी इस बार बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं ने वोट दिया है उसको ध्यान में जरूर रखा जाएगा। तीसरी अहम बात जो उन्होंने कही कि जो सामाजिक गठबंधन है, सामाजिक ताना बाना है, या फिर हर एक वर्ग का जो समर्थन इस बार नीतीश कुमार को मिला है, एनडीए को मिला है, उसका ध्यान रखा जाएगा और मंत्रिमंडल में उनको उस तरीके की हिस्सेदारी, उस तरीके की भागीदारी मिलेगी। कल ललन सिंह और संजय झा जो हैं वो दिल्ली से लौट आए, गृह मंत्री से उनकी बैठक हुई, उसके बाद लौट आए। तो कहा यह जा रहा है कि करीब करीब मंत्रियों के नाम पर जेडीयू में अंदरूनी मोहर लग चुकी है। आज जो है वो बता दिया जाएगा लोगों को कि आखिर कौन मंत्री बनने वाले हैं। उसमें अगड़ी जाति से भी लोग हैं और पिछड़ी जातियों से भी लोग हैं, और खास करके दलित और महादलित का ध्यान रखा गया है। जो संभावित मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो तो मंत्रिमंडल में नजर आएंगे ही, ऐसा कहा जा रहा है। चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, विजेंद्र यादव हो, अशोक चौधरी हो, ये मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। जो नए नाम हो सकते हैं उसमें जमा खान, जैसा नीतीश बता रहे थे, वो हो सकते हैं। लेसी सिंह का नाम भी इस वक्त सामने आ रहा है कि वो भी बन सकती हैं। जो हमारे पास जो जानकारी आई है, श्याम रजक जो है उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता। तो ये संभावित नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि नाम तय हो चुके हैं और वो सार्वजनिक जो है वो शपथ ग्रहण से कुछ घंटों पहले देखिए, ये तो वो संभावित नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स चुनावों से काफी पहले से लगातार फील्ड में थे, तो उस लिहाज से ये चीजें, ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन कल जब शपथ ग्रहण होगा तब तस्वीर साफ होगी और जिन चीजों का ख्याल रखा जाएगा उसमें जातीय समीकरण के अलावा क्षेत्रीय समीकरण भी होगा। बहरहाल, बीजेपी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे लालगंज से विधायक संजय सिंह का कहना है, विधायकों की बैठक में डिप्टी सीएम के नाम पर फैसला होगा। हमारे साथ हैं संजय सिंह, जिन्होंने शिवानी शुक्ला को हराया है लालगंज से। ये बताइए, तिलक लगाया गया, मंत्री पद का तिलक किसको लगेगा? नहीं, वो तो पार्टी तय करती है, वो तो हमारे नेता लोग तय करेंगे, उसमें हम सब लोगों की कोई भूमिका नहीं रहती है। ये तो तय है कि नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो 200% तय है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कल शपथ लेंगे। आपकी सीट को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी, कहा जा रहा था कि शायद इस बार विधानसभा पहुंचना मुश्किल हो जाए। देखिए, 32,500 वोटों के अंतर से हम चुनाव जीत कर आए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, ये जो लंठाई और गुंडाई वाले लोग हैं वो समझते नहीं है कि धरातल पर क्या चल रहा है। धरातल पर जनता 32,500 वोटों से हमको चुनाव जिता करके भेजी है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बताइए कि शपथ ग्रहण को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या क्या तैयारियां की गई? बिल्कुल, पूरा देश आज हर्ष मना रहा है, पूरा बिहार के लोग आज खुशियां मना रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल जो सरकार का गठन होगा उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए उससे बिहार की जनता खुश थी, इसलिए कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। डिप्टी सीएम को लेकर कोई जानकारी, क्या जो पहले थे वही रहेंगे या बदलाव? हम लोगों का विषय नहीं है, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, जो नेतृत्व तय करेगा वो हम सब लोग